हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। लैंगरहंस के द्वीप उत्पन्न करते हैं। पहला विकल्प इंसुलिन, दूसरा रेनिन, तीसरा टाइलिन और चौथा HCl। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लैंगरहंस के द्वीप क्या है। तो देखो, अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। अग्नाशय में उपस्थित अब देखो, लैंगरहंस द्वीप की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहंस द्वीप की कोशिकाएं। अब देखो, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो लैंगरहंस द्वीप की कोशिकाओं में हम देखते हैं अल्फा कोशिकाएं, अल्फा अल्फा कोशिकाएं। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, ये हार्मोन का स्रावन करती हैं और ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन जो हार्मोन है, ये क्या कार्य करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। और ये कहां से स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं स्रावित करती हैं। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। बीटा कोशिकाएं स्रावित करती। ठीक है, लैंगरहंस द्वीप की। अन्य हम देखें तो लैंगरहंस द्वीप की जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, डेल्टा कोशिकाएं, तो ये जो डेल्टा कोशिकाएं हैं, ये स्रावित करती हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। और ये हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन की सांद्रता को बनाए रखता है। यह है इंसुलिन व ग्लूकागोन की सांद्रता को बनाए रखता है। तो देखो, इस प्रश्न का जो पहला विकल्प है इंसुलिन, वही सही हो जाएगा। रेनिन जो है, ये अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है। टाइलिन लार में उपस्थित एंजाइम है। और HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।